एक फ्रेशर सिक्योरिटी गार्ड यूएई में कैसे आ सकता है और उसका काम वगैरह क्या होता है। सऊदी में, यूएई में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, एक जो फ्रेश बंदा होता है। सब मेरा नाम है फरहान अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए या तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में यूएई के लिए जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फ्रेशर सिक्योरिटी गार्ड होता है, सबसे पहले तो उसका इंटरव्यू होता है अपनी कंट्री में, ठीक है। यूएई में जो है वो बहुत कम चांसेस हैं अभी के यूएई में आपको, अगर आप फ्रेशर है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जॉब हो। इसलिए आप जब अपने मुल्क से आते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेशर होते हैं। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने वाला जब आपका इंटरव्यू लेता है तो उसको भी पता होता है कि ये बंदा फ्रेशर है, इसलिए आपसे इतना खास सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछता। हाँ, जिसका एक्सपीरियंस होता है उससे डेफिनेटली पूछता है सिक्योरिटी क्या है, पेट्रोलिंग क्या है, फायर टॉपिक के बारे में पूछता है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना होता है। पर जो फ्रेशर बंदा होता है उसको ये सब नहीं पूछा जाता। उसको सिर्फ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, के मुझे अपने बारे में बताएं, और उसके बाद व्हाट इज़ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है। फिर एक न्यूज़पेपर देते हैं और वो न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश लिखी होती है वो पढ़ने का बोलते हैं, और कभी कभी वो बोलते हैं कि ये इसमें क्या लिखा था आप उर्दू या हिंदी में जो ट्रांसलेशन होती है वो ट्रांसलेशन करें इसकी। किसी भी कंपनी के लिए आप ट्रांसगार्ड, एमरल्ड, वर्ल्ड सिक्योरिटी, अरकान या सिक्योरिटास या कोई भी कंपनी है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सेम ही प्रोसीजर होता है। ज़्यादा पूछगछ नहीं होती है फ्रेशर बंदे से कि हाँ जी सिक्योरिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, पेट्रोलिंग कैसे होती है और बंदूक कैसे चलानी है। बंदूक तो यूएई में होती ही नहीं है, ठीक है। आपकी जो बंदूक है, आपकी जो इक्विपमेंट्स होती हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आपकी नोटबुक होती है और आपकी पेन होती है। इसमें कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको टाइम वगैरह लिखना होता है और इंसिडेंट की जो सारी डिस्क्रिप्शंस वगैरह होती हैं वो लिखनी होती हैं। उसके लिए आपको पेन और पेपर वगैरह चाहिए होता है। तो इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज सिक्योरिटी। तो आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस। और उसके अलावा ये वो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। फिर व्हाई यू वांट टू गो टू यूएई, कि आप यूएई क्यों जाना चाहते हैं। फिर उसको आपको बताते हैं कि इधर तो बहुत गर्मी होती है, 12 घंटे काम है, धूप में भी काम हो सकता है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। और कभी कभी आपसे पुशअप्स वगैरह निकलवाते हैं और कभी रनिंग वगैरह भी आपकी चेक की जाती है एज ए फ्रेशर। और जो इंटरव्यू लेने वाला जाता है उसको पता होता है कि आप फ्रेश हैं, इसलिए आपको ज़्यादा वो तंग नहीं करता है। हाँ, जिस कंपनी ने सिलेक्शन करनी होती है वो तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी अपने बारे में बताओ उस तरह करके भी सिलेक्शन कर लेते हैं। और जिस कंपनी में सिलेक्शन नहीं करनी होती वो लोग जो है ना 1000 क्वेश्चन करके भी बाद में आपको बोलते हैं कि सॉरी जी यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो इसलिए जब कंपनी सिलेक्ट करती है ना फ्रेशर बंदे को, वो इतने क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछती और सिक्योरिटी का जो फ्रेशर होता है उससे भी इतने क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। फिर जब आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो आपका पासपोर्ट जो है एजेंसी ले लेती है। एजेंसी कहती है कि आपका प्रोसेस करेंगे, आप जाके मेडिकल करवाइए। और मेडिकल से पहले आपका ऑफर लेटर साइन होता है। ऑफर लेटर में आपका लिखा होता है कि आपकी कितनी सैलरी है, बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या देने वाली है आपको कंपनी, यानी मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, खाना वगैरह देगी नहीं देगी, ये सारा कुछ उसमें लिखा होता है। यूनिफॉर्म, लॉन्ड्री वगैरह प्रोवाइड करेगी नहीं करेगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, टाइमिंग क्या होती है, इसका पर्पज़ होता है जी ऑफर लेटर का। और ऑफर लेटर जब आप साइन करते हैं तो मतलब कि आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप इन फैसिलिटीज़ के साथ इतनी सैलरी में इस कंपनी में काम करने के लिए रेडी हैं। जब आप साइन कर लेते हैं तो मतलब आप ये काम के लिए रेडी हैं। जब आप रेडी हो जाते हैं, ऑफर लेटर साइन करके वापस भेजते हैं तो कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करती है। जब तक वो आपको बोलते हैं अपना मेडिकल करवाइए ताकि मेडिकल में चेक किया जा सके आपकी कोई बीमारी है या नहीं। मेडिकल में जो छोटी मोटी बीमारियां नहीं आती, हाँ अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या टाइफाइड वगैरह है तो वो उसमें आता है। उसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उसका पता नहीं चलता है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। और मेडिकल के लिए आप जाएँ तो उससे पहले थोड़ा दूध लस्सी पी लिया करें, वो अच्छा रहता है। और उसके बाद क्या होता है जी, जब आपका मेडिकल हो जाता है तो फिर आपके वीज़े का आप वेट करते हैं और साथ साथ आप अपनी इंग्लिश कार्ड जो होता है अपने मुल्क से वो बनाते हैं। ओवरसीज़ कार्ड जिसे कहते हैं जी, उसमें लिखा होता है कि यूएई रेजिडेंट के लिए ये अलाउ है, यूएई में काम करने के लिए ये कार्ड बनाया गया है। ये एक ओवरसीज़ कार्ड होता है। ये क्यों बनवाती है कंपनी, कभी आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए या आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाए तो आप यूएई के अंदर से ही एम्बेसी में जाकर वहाँ से अपना पासपोर्ट या कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं, इसलिए आपका कार्ड वगैरह बनाया जाता है। फिर आपका प्रोटेक्टर भी होता है साथ साथ। प्रोटेक्टर में क्या चेक होता है, आपका बस कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, इतना मसला नहीं होता, वो भी इजीली हो जाता है, बस पैसे लेने वाली बात होती है। मेडिकल आपका होगा तो जाहिर सी बात है आपका 20,000, 22,000, 25,000 लग ही जाता है। और जो एजेंसियां होती हैं वो कमीशन लेती हैं, यानी कि जिस लैब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उनसे वो लोग कमीशन वगैरह ले रहे होते हैं कि हाँ जी आपने पर बंदा 22,000 चार्ज करना है और उसमें से 15,000 खुद रखना है और बाकी जो पैसे हैं वो हमें देने हैं 7,000। तो ये कमीशन बेस्ड सिस्टम होता है, इसलिए कंपनियां कहती हैं जाओ जी इस
लैब से ही आपने प्रोटेक्टर कराना है या इस लैब से ही आपने मेडिकल करवाना है। इसका मकसद ये होता है कि कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और कंपनियां जो है वो उनसे कमीशन बेस पे काम करती हैं, यानी कि आपसे भी कमा रही हैं वीज़े के भी, और मेडिकल और प्रोटेक्टर है तो उससे भी आपसे कमाती हैं ये कंपनियां। उसके बाद क्या होता है, आपका वीज़ा का वेट करते हैं आप। वीज़ा जब आपका आ जाता है, वीज़ा आने के बाद आपको एजेंसी जो है वो बोलती है कि आपका फलानी डेट में टिकट है। आपका टिकट एजेंसी रिजर्व करती है। जब टिकट रिजर्व हो जाता है तो आपको बता दिया जाता है कि आप जो है यूएई जाने वाले हैं, इस डेट को आपको डेट बता दी जाती है। जब आप उस डेट पे जाते हैं एयरपोर्ट में तो आप फ्लाई करके सीधे पहुंच जाते हैं जी दुबई में। दुबई में पहुंचने के बाद कंपनी की गाड़ी आपको आती है पिक करने के लिए। कंपनी का ड्राइवर आपको आके पिक करता है और पिक करने के बाद आपको सीधा कंपनी के अकोमोडेशन में ले जाता है, और साथ ही साथ आपका पासपोर्ट ले लेता है प्रोटेक्शन के लिए कि कहीं गुम वगैरह ना हो जाए, इसलिए आपका पासपोर्ट ले लेती है कंपनी। पासपोर्ट लेने के बाद आपको अकोमोडेशन पहुंचाया जाता है और अकोमोडेशन में आपको रूम अलॉट किया जाता है। उसमें मैट्रेस, ब्लैंकेट और बाकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं वो सारी दी जाती हैं। रूम में एसी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि यूएई में गर्मी होती है तो यहाँ पे एसी वगैरह भी चलता होता है, वो मसले वाली बात नहीं है। जब आप कमरे में पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको कैंप बॉस बुलाता है, ट्रेनिंग वगैरह स्टार्टिंग की होती है कि यहाँ पे क्या रूल्स हैं, कंपनी के क्या रूल्स हैं, ये सारा कुछ बताया जाता है। कंपनी में कितने बंदे हैं, ये आपकी जो फर्स्ट ट्रेनिंग होती है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी देती है। उसके बाद आपका मेडिकल दोबारा से जो है वो अरेंज किया जाता है। उसके बाद आपका सीरा वगैरह भी अरेंज किया जाता है। कंपनी सीरा की जो क्लासेस है वो बुक करती है, शेड्यूल वो जो है वो बुक करवाती है। उसके बाद आप सीरा में जाते हैं, आप जाकर ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट होता है, टेस्ट पास करके आपको सीरा सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे आपको सीरा का कार्ड भी मिल जाता है। जब सीरा कार्ड मिलता है तो आप ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूटी आपकी 12 घंटे होती है, स्टैंडिंग भी होती है और सिटिंग भी होती है। ये सारा प्रोसीजर है एक नए गार्ड के लिए अपनी कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से यूएई में आने का ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के तहत आप जो है वो सारा काम करते हैं और आप एक सिक्योरिटी गार्ड, फ्रेशर सिक्योरिटी गार्ड से कुछ साल बाद जो है वो एक एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को चैनल के बारे में सजेस्ट करें यार, दोस्तों को सेंड करें इस चैनल को, ताकि और लोग भी जुड़ सकें हमारे साथ। और एक लाइक दबा दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। इतनी अच्छी वीडियोस वगैरह आपकी फरमाइश पे मैं बनाता हूँ तो इसको लाइक भी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।